ओम शांति। सभी आज हम सभी 46 डे पे मिल रहे हैं और अपने अंदर महापरिवर्तन हम सभी महसूस करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा गाइड कर रहे हैं और हम उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों हमने एनर्जी हीलिंग को बहुत अच्छे से देखा। मुझे लगता है आप सभी ने इसको अनुभव भी किया होगा और कहीं ना कहीं ये बहुत लाभ भी दे रहा होगा। आप में से कुछ ही लोग तो बताते भी हैं फोन पर भी कि बहुत चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में परिवर्तित करी हैं या ठीक करी हैं, ऐसा कह सकते। तो हम सभी परमात्मा के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं और धीरे धीरे ये तो परिवर्तन तो आना ही है। ये तो हम सब अनुभव जो कर रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, आना भी चाहिए क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। और जैसे अक्सर बात होती है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो परमात्मा के संग का अनुभव जो हमें अभी सब हो रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब करते जा रहे हैं। जैसा हम रोज ही सुनते हैं कि इस समय, ये जो समय है बहुत वरदानी है और परमपिता परमात्मा जो है हमारे साथ, तो ये जो समय है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा और इसकी इम्पोर्टेंस के इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझना होगा। महत्वपूर्ण है और इसको जो कदम हमने आगे बढ़ा लिए हैं परमात्मा की ओर, या यूं बोलिए कि अपनी स्वच्छता की ओर, अब इसको हमें रोकना नहीं है। कल हम बहुत बातें कर रहे थे, सरेंडर की भी बातें हो रही थी, भगवत गीता की भी बात बीच में आ गई थी। तो ये भी हमने कल समझा और यूं तो हम बहुत समय से इसको समझ रहे हैं कि भगवत गीता में जो युद्ध दिखाया गया वो कहीं सच्ची में कोई युद्ध नहीं था, वो हमारा अपने आप से ही युद्ध है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एक मैग्नेट है जो ऊपर की ओर हमें खींच रहा है और ये पंच तत्वों की दुनिया, मोह के बंधन जिसको बोलते हैं परमात्मा, वो हमें अंदर नीचे की ओर खींच रहे हैं। यहाँ हमें चूज करना होगा और यहाँ ही अब हमें बहुत बल लगाना है आगे बढ़ने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में भी देखा बहुत आत्माएं आती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती हैं, कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। हाँ, आप लोगों ने भी देखा इतने पिछले दिनों में कितने लोग थे और कितने रह गए। ये सच्चाई है कि कुछ ही आत्माएं हैं जो बहुत आगे चले जाती हैं उस परमात्मा प्यार में और परमात्मा को ढूंढते ढूंढते अपने आप को निखार लेते हैं। पर ये मात्रा बहुत कम है, इसलिए पहले भी जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार ये हो रहा है सब चीजें, है ना। और आज हम देखेंगे भी उसको। तो ड्रामा प्लान अनुसार जब ये चीजें हमारे सामने आई तो ड्रामा और समय ये चाहता है कि हम इसको समझें और करें और अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दें, मोह की तरफ नहीं। भगवत गीता भी यही बताती है। कहीं उसको बहुत अलग तरीके से भी ले लेते हैं कुछ आत्माएं, पर सच्चाई तो ये है कि कर्तव्यता को ही भगवत गीता बता रही है। अर्थात परमात्मा बता रहे हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ये हमारे भाग्य है कि हमें ये ज्ञान मिल रहा है। भगवत गीता का सच में, क्योंकि भगवत गीता सार है सभी शास्त्रों का, और उसको परम पिता परमात्मा, क्योंकि भगवान वाच है, इसको हम सुनते आ रहे हैं, आगे समझ रहे हैं, अपनी लाइफ को बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो पुण्य किया ही है जो हम यहाँ पहुंच गए हैं। पर अब इस भाग्य को और बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। परमात्मा कहते हैं ईश्वरीय परिवार के साथ अपने संबंध रखना, आगे बढ़ाना, इससे मतलब अपने भाग्य को निखारना और लिखने की बात है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से जो हम बातें करते आ रहे हैं एनर्जी हीलिंग की, या यूं मानिए हम अपने भाग्य को भी निखारते ही जा रहे हैं। आप देखते ही होंगे कि बाहर जैसे बात हो रही थी कि उतरती सीढ़ियां उतर रही हैं आत्माएं, है ना, सीढ़ियां उतर रही हैं धीरे धीरे, और गंदगी और गंदगी और स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं। पर हम सभी आत्माएं, क्योंकि परम पिता परमात्मा साथ हैं, हम सब सीढ़ियां चल रहे हैं।
सदगति की ओर है। कितनी सुंदर ये बात है। भाग्य विधाता साथ है और हम सभी आत्माएं अपना भाग्य लिख रही हैं उस विधाता के साथ जुड़कर। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। जरूर हमारे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे। परमात्मा कहते हैं कि पात्र को देख के ही ज्ञान देना चाहिए। अर्थात समय की बात है ये। समय हमें यहाँ तक लेकर आया, पात्र हम बन चुके हैं, ज्ञान हम ले रहे हैं। और अर्थात ये है कि समय वेस्ट नहीं करना है। और यही इस संगम युग की महत्वता बताई गई है कि समय जो सामने लाया उसको बहुत अच्छे से हमें करना है। आज बहुत बातें हम करेंगे और कंफर्ट जोन से परमात्मा हमें बाहर निकालते हैं। ये मुझे लगता है शायद उनकी आदत है, जरूरी भी है। हम सभी अपनी कंफर्ट जोन में रह रहे थे। कोई तो सुबह नहीं उठ पा रहे थे पर अभी हम उठने लगे हैं। कोई अपने चिंताओं को भी छोड़ना नहीं चाहते। कुछ व्यक्ति मुझे मिलते, बोलते आज कोई टेंशन नहीं है, ये सबसे बड़ी टेंशन है। हाँ, कमाल की बात है। पूरे टेंशन में रहने का तो बस अभी अपने को एक मजा है, और आज कोई चिंता टेंशन नहीं है, ये भी एक टेंशन है। देखिए ऐसे ऐसी आत्माएं भी हैं। पर ठीक है, समाज है, ड्रामा है। और जैसे हम जानते हैं कि हर आत्मा अलग है, क्योंकि अभी साइंस भी बताती है कि अप्रोक्सीमेटली 780 करोड़ ह्यूमन बींग्स हैं या सोल हैं इस धरा पर। और सभी के फिंगरप्रिंट्स भी अलग हैं, सभी के रेटिना प्रिंट्स भी अलग हैं, टंग प्रिंट्स भी अलग हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सभी की बुद्धि अलग है। पर परमात्मा को तो आगे जाने के लिए 9 लाख आत्माएं चाहिए। इसीलिए अक्सर ये बात होती है कि ये ऐसा प्रोग्राम अनेक जगहों पे इस समय चलता होगा जो हमें पता भी नहीं है। अनेक आत्माएं इससे लाभ ले रही हैं। अनेक आत्माएं अपने ऊपर कार्य करके आगे बढ़ रही हैं। समय ही ऐसा चल रहा है। हम कल बात करते करते एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आई थी, अपने आप को सरेंडर करने की। जब हम उसके प्रति अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो आने वाली बहुत सारी चीजें हमें पहले से पता चलने लगती हैं, या यूं बोले कि वो हमारे साथ हो जाता है। इसलिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार लगता है, मेरा खुद पर्सनल में मैंने देखा कि लगता है कि आत्माओं को कि अब नहीं होगा, कि अब नहीं हम कर पाएंगे। देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो उसको जानना चाहते हैं और अपने आप को जानना चाहते हैं। पर कुछ लोग जो है, ज्यादातर जो लोग देखे गए, वो बीमारी या कोई वजह की, कोई दिक्कत की वजह से आते हैं। पर कुछ लोग बहुत शौक से आते हैं कि मुझे समझना है, सीखना है, ये राजयोग का क्या होता है, क्या नहीं होता। तो वो मात्रा बहुत कम होती है। तो जैसे कल परमात्मा हमें बता रहे थे, एनर्जी हीलिंग के पूरा चैप्टर कल हम खत्म कर रहे थे, और वहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई थी, सरेंडर करने की। आज हम उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान से समझना है। यूं तो बोले कि आप सब इसको बहुत अच्छे से पहले से ही समझते हैं, बस मेरे को तो बस रिपीट करना है। अर्थात ये कि ड्रामा बना हुआ है, हम पहले भी मिले थे तो आपको मालूम है, बस बताना है मुझे, तो रिपीट करना है, आपको याद दिलाना है। तो हम बात कर रहे हैं सरेंडर होने की। और बात यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि लॉजिक की बातें भी होती हैं, तर्क वितर्क, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न। और हर प्रश्न का उत्तर हमें कि सरेंडर होने के बाद मिलता है। कुछ आत्माएं, जैसे मैं बोल रहा था, कि सच में परमात्मा को जानना चाहती हैं, अपने अस्तित्व को जानना चाहती हैं। और कुछ आत्माएं जो होती हैं वो कुछ ही हैं, और पर ज्यादातर तो अपनी प्रॉब्लम्स के बाद ही इस ज्ञान की ओर पहुंचते हैं। या यूं बोले कि ड्रामा ऐसा ही रचा हुआ है और समय उनको यहाँ तक ले आता है किसी भी तरीके से। और ये हमारा भाग्य है कि हम इसको सुनते हैं, समझते हैं, अपने ऊपर कार्य करते हैं। या यूं बोले कि हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं, क्योंकि अपने आप को सारे चक्रों से अब हम बाहर निकाल रहे हैं। जैसे बीमारियों का चक्कर है, मोह के बंधन है, हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको हम शुरू करते कि एक बारी क्या हुआ, एक स्टोरी से शुरू करेंगे आज का ये चैप्टर। कि अकबर के दरबार में
चार बहुत महान व्यक्ति पहुंचे, शास्त्री, जिन्होंने पढ़ाई करके खूब ज्ञान हासिल करके वहां पहुंच गए। अब वो जो पहुंच गए, चार कौन कौन से थे? तो व्याकरण शास्त्री थे, और एक ज्योतिष शास्त्री, एक तर्क शास्त्री थे, और एक संगीत शास्त्री थे। अब जब ये यहाँ पहुंच गए तो अकबर तो इन सबका बहुत ही मान रखते थे, तो उन्होंने बोला कि चलिए ये आए हैं तो हम इन सबका अच्छे से वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। तो इनके स्वागत के लिए एक छोटा सा पार्टी रखते हैं। भाई उस समय की बात हो रही है, तो पार्टी रखते हैं, एक दावत रखते हैं। पर उन्हीं के सैनिक, उन्हीं के जो सेना है, मतलब कि दरबार में से बहुत ही, सबको पता है उनका नाम, अकबर बीरबल है ना, स्टोरीज तो हमने सबने सुनी है। तो बीरबल जी ने बोला कि नहीं 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 सरकार, ऐसे नहीं करना है। पहले हम इनको ना एक कुछ टास्क देते हैं, उसके बाद हम इनका वेलकम करेंगे, तो पक्का है वेलकम करना ही है, पर अभी नहीं, पहले हम इनको एक टास्क देते हैं। चलिए भाई, टास्क दिया गया। अब टास्क क्या है? अनुभव की बातें हो रही हैं, वो पढ़ लिख कर आए हैं, डिग्री उनके पास है, यहाँ हम अनुभव की बातें कर रहे हैं। तो ये अनुभव की बात यहाँ पर आई, तो उन्होंने बोला कि इनको हम कुछ पैसे देंगे, इनको बस एक समय का भोजन खुद से तैयार करना है। देखिए बहुत बढ़िया बात है कि एक समय का भोजन तैयार करना है, और इनको पैसे दिए गए। अब उनको एक कमरा दिया गया रहने के लिए। अभी भाई इतने बड़े जो है विद्वान आए हैं, तो एक जगह दी गई और टास्क दिया गया कि अपना भोजन खुद तैयार करें। तो सामान सारा खुद अरेंज करना है और खुद ही बनाना है, उसके लिए जो भी पैसा है वो दे दिया गया। अब चलिए जी, दिया गया, तो इन चारों ने अपनी अपनी ड्यूटी डिवाइड कर दी। तो ये जो व्याकरण शास्त्री जो थे, इनकी ड्यूटी थी कि दही लेकर आना है मार्केट से। अब ये गए मार्केट में, वहां पे एक माता जी दही बेच रही थी, वो आवाज लगा रही थी, दही दही करके आवाज लगा रही थी। अब ये तो भाई साहब व्याकरण शास्त्री हैं जी, ये तो पहुंच गए कि भाई इसको ऐसा मत करिए, दही खींचना नहीं है, दही होता है बस, ये तो कुछ और हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो उन्होंने इनको बोला कि माता जी ने, अगर तुम्हें दही लेना है तो लो, वरना भाई आगे जाओ, अभी तुम मुझे बस सिखाओ, मैं अभी ये लेके बैठूंगी, दही दही बोलते तो कौन आएगा मेरे पास। अभी उन्होंने तो बोल दिया माता जी ने। अभी ये तो पढ़े लिखे थे, डिग्री होल्डर, चले गए ईगो में, नहीं आए आगे। अब चले गए, एक का तो अभी चैप्टर क्लोज हो गया, अभी दूसरे को देखते हैं। अभी ये ज्योतिष शास्त्री थे, अब ये पहुंचे, इनका ड्यूटी क्या है? केले के पत्ते लाने, खाना खाने के लिए केले के पत्ते लेकर आने हैं। अभी पहुंचे भाई ये लेने के लिए, तो वहां पे छिपकली दिखी, तो वो चिप चिप करा उसने। अब इन्होंने, उसने चिप चिप किया, तो इनका तो बस हो गया। ये तो वहां खड़े हो गए और पूरा यमगंड काल, क्या कौन सा काल है, राहु काल है, कौन सा काल है, वो देखने बैठे। अभी इनको देखने पे पता चला, ज्योतिष ने बताया, शास्त्री ने, इनके ज्योतिष मती ने बताया, बुद्धि ने, कि अभी 4 घंटे बाद आएगा योग जब आप पत्ते ले सकते हो, क्योंकि अभी तो जो समय आ गया, वो जो समय है वो अभी शुभ नहीं है। चलिए ठीक है जी, 4 घंटे बीत बैठे हैं, इनको तो बैठना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। दही वाला दही नहीं लाया, पत्ते वाला पत्ते अभी रह गया, उसके आगे पहुंचते हैं। अभी इनकी क्या ड्यूटी थी तर्क शास्त्री की? इनको घी लेकर आना है। अब वो एक प्याले में, एक डब्बे में घी लेकर आ रहे थे। तर्क आया कि ये घी ने डब्बे को पकड़ा है कि डब्बे ने घी को पकड़ा है। देखो जी कैसे कैसी बात है। अब इनके मन में तो चल रही है बात, अब क्या करें क्या करें, तो उन्होंने क्या किया कि देख लेते हैं चलो कि किसने किसको पकड़ा है, तो उल्टा कर दिया, घी तो सब गिर गया, बैठ गए, ये तो हो गया। 4 में से 3 तो आप देख ही रहे हैं। अभी चौथे की ड्यूटी क्या थी कि इनको क्या करना है, इनको चावल उबालने। अब इन्होंने अपना पूरा जो कार्यक्रम है वो रखा, चावल, संगीतकार हैं और चावल उबलने रख दिए, नीचे अग्नि जला दी है, चावल उबल रहे हैं। अब चावल उबल रहे हैं, तो जब चावल उबलते हैं, बिल्कुल लास्ट की स्टेज क्या होती है, वो एक आवाज आती है ना, टक 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 टक, आवाज आती है उसमें से। अब इनको उसमें से कुछ संगीत की मिल गया। अब ये तो बिजी हो गए गाना गाने में,
संगीत है, तक 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 उसमें लग गए। अभी वो तक तक करते करते वो पानी कब नीचे गिरा और अग्नि बुझ गई। तो उबल रहा है पानी तो नीचे गिरेगा ना, उसको आप मैनेज नहीं करेंगे तो, क्योंकि अनुभव नहीं है ना, तो उसे मैनेज नहीं करा, गिर गया, वो बुझ गई। अब बुझ गई तो इनको जी थोड़ा सा क्रोध आ गया, ऐसे धक्का मारा, वो हांडी जो होती है, मिट्टी के बर्तन आते थे तब, वो टूट गया। कुछ देर बाद बीरबल जी पहुंचे वहां पर, देखते हैं कि क्या हालात हैं इन लोगों के। तो जी अभी तो सभी बहुत पढ़े लिखे चारों ये लोग, अनुभव नहीं था तो बेचारे बहुत ही परेशान बैठे कि ना तो खाना मिला, और जो इज्जत की बातें हो रही थी जो कर रहे थे सुबह सुबह में सभा में, और वो भी चले गई। एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। देखिए, ये भगवान को हम तर्क से कभी नहीं जीत सकते हैं, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। इस सृष्टि को चलाने वाला कोई तो होगा। साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं, हर आत्मा जान चुकी है अब कि कोई है जो शक्ति, जो हम सबकी जहां से उत्पत्ति है, सोर्स। कोई शक्ति है जिससे ये पूरा संसार समय पे चल रहा है। समय पे सूरज का आना, हम यूं बोलते हैं कि सूरज का आना, पर धरती घूमती है, समय पे हर कार्य हो रहा है। ये समय साइक्लिक है, परमात्मा ने हमें बताया। हम सब आत्माओं की गति, सदगति दुर्गति सब साइक्लिक है और हमेशा रहने वाली है। सृष्टि के पंच तत्व वो ये हमेशा रहते हैं, अर्थात परमात्मा, हम आत्माएं, ये समय और ये सृष्टि हर पल मौजूद है, साइक्लिक है। अब इसको तर्क में अगर हम जाते चले जाएंगे तो तर्क में ही रह जाएंगे बिजी, और ये समय निकलता चले जाए। हम सभी आज जहां पर पहुंच चुके हैं, जैसे कल ही बात हो रही थी कि एक मैग्नेट है जो अपनी ओर खींच रहा है, और एक नीचे का है मोह के बंधन जो हमें अपनी ओर खींचते हैं। हमें लगता है कि हम आगे कैसे करेंगे। कई बारी हम सुनते, मैं अक्सर सुनता हूं कि ये तो कुछ बातें बिल्कुल 180 डिग्री टर्न करने की या 360 डिग्री टर्न करने की बातें हो रही हैं। ये रियलिटी है, ये सत्य है कि हम सभी आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी, या यूं बोले हैं, ऊपर बस छोटा सा लेयर्स चढ़ गया है, और परम पिता परमात्मा उस लेयर्स को उतारने के लिए आए हैं। उनका रोल है ये। और हमारा क्या रोल है कि हमें अब, क्योंकि हमने अपने कदम बढ़ाए हैं, हमें इसको करना ही है, रुकना नहीं है। तो यहाँ पर यही भगवत गीता जो है पूरी इसी के ऊपर आती है। और इसी समय गीता जो उच्चारी गई, गीता क्या बोलते हैं, भगवान का गाया गीत, अर्थात भगवान कैसे कम्युनिकेट करेंगे। जैसे साइंटिस्ट जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए, अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या बताया कि आई वॉन्ट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट इज डिटेल। तो वो थॉट्स कैसे पता चलेंगे हम। उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ी, और जितने भी महान आत्माएं सबने पढ़ी। वो क्या बताना चाहते हैं, लोग क्या जानना चाहते हैं, वो यही जानना चाहते हैं। पर अब हम क्योंकि जान चुके हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, अब हमें कदम पीछे नहीं लेने हैं। कई बारी हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, तो उसके लिए भी कुछ सोचना नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद एक बात और समझेंगे ऐसे, उसके लिए भी नहीं सोचना है, बस चलते चले जाना है, क्योंकि वो चला रहा है, उसका हाथ पकड़ के रखना है बस। मैंने भी अपने जीवन में यही किया, कभी नहीं सोचा कि कैसे होगा। बाबा ने बोला है तो होना ही है, बस एक ही बात, बाबा ने बोला है तो होना है, भले ही कुछ भी बाहर ऊपर नीचे होता चले जाए। हर सीन ड्रामा का बहुत कल्याणकारी है, ड्रामा प्लान कल्याणकारी है, क्योंकि परमात्मा पिता कल्याणकारी है। हमें इसको पक्का करा देना है अपने मन को। और जो समय हमारे सामने लेकर आ रहा है, हमने कदम बढ़ा दिए हैं, अब हम कदम पीछे रखने पड़ेंगे। इसको हमें आगे बढ़ाना है, सीखना है, समझना है, और अपनी ये जो भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बस इसके अंदर चलते चले जाना है। हम पक्का
जहां वो लेके जाना चाहते हैं हम वहां पहुंचेंगे ही। तो हम बात कर रहे हैं कि ये तर्क से वाली बात ही नहीं है, अभी तो कंप्लीट सरेंडर है कि परमात्मा, क्योंकि हम पढ़ते भी अभी कुछ दिन बाद सॉरी हम सभी पढ़ेंगे कि समर्पण पहला स्टेप है संपूर्णता की ओर, और हम सभी को अपनी संपूर्ण स्थिति बनानी ही है। ये तो पक्की बात है। क्यों? क्योंकि जब सर्वशक्तिमान सत्यम शिवम सुंदरम साथ में है तो हम सभी को संपूर्ण स्थिति में पहुंचना है। तो हम सभी आज सरेंडर करते अपनी इस जीवन को, अपनी इस गति को उस परमपिता परमात्मा के लिए उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे। और मुझे लगता है पिछले 45 दिनों में भी हम उनके दिखाए रास्ते पे चले तो सभी ने बहुत कुछ अर्जित किया है इससे, है ना? सभी ने। और कई आत्माएं तो मेरे को फोन करके पर्सनली बोलते कि हम लेट हो गए हैं इस ज्ञान की तरफ, कहाँ हम थे समझ ही नहीं आया, हम लेट हो गए हैं। कहीं बोलते नहीं हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, रह जाता है, हमें रिकॉर्डिंग सुननी है। तो यही आज बातें हो रही हैं कि एक है जो ऊपर की ओर खींच रहा है और एक है जो नीचे की ओर खींच रहे हैं, वो मोह के बंधन, वो हमारे सभी विकार जो हमें नीचे की ओर खींचते हैं। अब हमें उनकी बातों में नहीं आना है, हमें आगे बढ़ना है। और क्योंकि हमने सरेंडर किया है अपने आप को, तो जैसे अभी हम भगवत गीता की भी कुछ बातें कर रहे थे, तो देखिए पहला जो अध्याय भगवत गीता का है, ये विषाद युग इसमें बताया गया। देखिए 5000 साल की हिस्ट्री है भारत की। भगवत गीता का भी बताते हैं 5000 साल पुराना है। अच्छा, अभी आप इसको भी मैच करिए और आज के समय को भी मैच करते चले जाइएगा, लास्ट तक हम बहुत सारी बातें आज या कल में समझ जाएंगे। विषाद योग, विषाद यानी कि दुख के बाद ही या दुख में रहते हुए योग की बात हो रही है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि किसी ने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने लगभग हो गए, साल ही होने वाला होगा, कोई पूछता है कि अभी मुझसे कि सौरभ ये कैसे हम भगवत गीता का कुछ एक मतलब कितने महीने लगेंगे अगर हमें इसको पूरा समझना है ज्ञान को। मैंने उसको बोला कि भाई महीने साल नहीं है, तो पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी है हमारी आगे बढ़ने की। वो नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, अभी को मिनिमम टाइम बताओ। मैंने बोला 3 महीने आप पढ़ लीजिए इसको, 90 डेज मतलब मिनिमम है, आप इसमें बहुत चीजें समझेंगे। तो बोले नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है। तो फिर अभी क्या, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आप इस कम से कम 30 डेज तो उसको आप जरूर रखो ज्ञान को अपने पास, तो बहुत चीजें आपकी क्लियर होंगी। नहीं नहीं बोले इतना टाइम नहीं है, 30 डेज में 1 घंटा यानी कि 30 घंटे मैं नहीं दे सकता, 30 घंटे या लगभग 40 घंटे में नहीं दे सकता। अरे तो अभी क्या करें? तो बोले अच्छा 7 दिन कर लीजिए। बोले 7 दिन में सब हो जाएगा? तो बोले नहीं। अच्छा उससे कम टाइम क्या है? मैंने कहा उससे कम टाइम है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस ये इसका सार है, चिंता नहीं करनी है। आत्मा अपना ही शत्रु और अपना ही बंधु है, तो आपको बंधु यानी कि मित्र बनना है, चिंताएं बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल अपने आप को मुक्ति देनी है। किससे मुक्ति देनी है? सभी विकारों से। बोले ये कैसे होगा? यहीं पर ये सारी बात शुरू हो जाती कि ये कैसे होगा सौरभ, तुमने तो बोल दिया, पर ये होगा कैसे? या यूं बोलो तो मेरा भी अभी पूरा नहीं हुआ, तो मैं आपको क्या बोलूं कि ये आप कर लोगे पूरा एक एक सेंटेंस में? नहीं हो सकता है जी। इसीलिए ये विषाद योग है, अर्थात कि सबसे पहले जब हम आते हैं भगवान के दिखाए रास्ते पे, तो दुखों के बाद ही आते हैं। या यूं बोलिए, विषाद मतलब विष भी आता है यहाँ पे, उसका एक मीनिंग है कि इतना विष भरा होता है, उस विष को निकालने के लिए हमें परमात्मा का संग चाहिए होता है। या यूं बोलिए कि इन आत्माओं को, जो हमारे पूर्वज हैं, जीनियस आत्माएं, उनको ये पता था कि व्यक्तियों को उस समय, ये जो समय चल रहा है, ऐसी दिक्कतें आएंगी, इनके अंदर इतना विष भर जाएगा, तो विष की वजह से ये परमात्मा के रास्ते पे पहुंचेंगे। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि उसको ढूंढने वाले लोग बहुत कम हैं, पर अपने आप को ठीक करने के लिए हम इस रास्ते पे पहुंचते हैं, या कुछ सर दर्द है या कोई बात है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम मेडिटेशन, डॉक्टर्स बोलते हैं मेडिटेशन करिए, इस रास्ते पे पहुंचते हैं। फिर जब ये रास्ता हमें बहुत अच्छा लगने लगता है तो आत्माएं आगे बढ़ती हैं, पर इनकी मात्रा बहुत कम है, जैसे अक्सर हम बातें करते हैं। अब विष की बात हो रही थी,
तो देखिए आज मेडिकल साइंटिस्ट जो हैं, डॉक्टर्स हैं, जो बताते हैं कि हम सभी के अंदर जब हम स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं, जैसे अभी बात हुई थी कि स्ट्रेस फ्री रहना है, तो कैसे भाई तुमने तो बोल दिया रहेंगे कैसे, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि आज कोई टेंशन नहीं है, ये भी सबसे बड़ी टेंशन है। कोई कुछ कह रहा है ना पीछे, प्लीज, कुछ कोई कह रहा है क्या? नहीं, गलती से माइक्रोफोन ऑन है आई थिंक। तो बोले जैसे अभी बात हो रही थी ना कि आज कोई टेंशन नहीं है, ये भी सबसे बड़ी टेंशन है। तो मेडिकल साइंटिस्ट आज बताते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या बहुत चिंता में होते हैं, तो दो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, या यूं बोलिए केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे हम कल बात कर रहे थे पीनेल ग्लैंड, हार्मोन ऑर्केस्ट्रा, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, याद होगा आपको, कि कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये विष का कार्य करते हैं हमारे शरीर में। और जितनी भी सभी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर है, और तमाम चीजें जो हमने इतने दिनों सभी चीजें लगभग एड्रेस करी है, और चाहे वो कंफ्यूजन है, नींद का ना आना है, राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं ले पाना है, ये सभी जो है इस केमिकल की अधिक मात्रा से होता है। और आज साइंस भी इसको बताती है कि ये केमिकल्स हमारे अंदर हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी लाइफ का अनुभव बताता हूँ। तब मुझे समझ में नहीं आता था, पर अभी तो समझ आया जब परमात्मा ने ये सब चीजें पढ़ाई हमें। हुआ यूं कि मैं 7th क्लास में था, और एक हमारे पड़ोस में दो दो बातें हैं, यहाँ पे दो स्टोरीज को मैं क्लब करके बता रहा हूँ। ये 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर बातें हुई। 7th में था, और शायद एक 7th में और एक 8th में। तो हुआ यूं कि एक वाइफ हस्बैंड, उनको एक कुत्ते ने काट लिया। उनके पड़ोस का कुत्ता था, कुत्ते ने काट लिया। इन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, कुछ भी रही होगी प्रॉब्लम, मुझे अभी वो तो नहीं पता डिटेल। पहले वाइफ को रेबीज हुआ, और उसके कुछ ही दिन बाद हस्बैंड को, यानी कि अंकल और आंटी दोनों, रेबीज की वजह से उनकी डेथ हो। और छोटे थे, 7वीं में था हमें, और बिल्कुल पड़ोस की बात है। तो पहली बार वो मिलने, डेथ का सीन जो है, तब समझ आया कि होता क्या है। डेथ पता नहीं था पहले। उनके 3 बच्चे थे, और तीनों ही बच्चे छोटे थे। तो बहुत माहौल आप जानते हैं कैसा होगा पूरी कॉलोनी का। तो सभी ने जितना सहयोग जिससे जो होता है बच्चों को पालने में, आज उन तीनों बच्चों की शादी हो गई है, सब कुछ पूरी कॉलोनी ने उनके लिए किया। और आज वो ये बोले कि पूरी कॉलोनी उनका घर है, ऐसा मान लीजिए। पर वो सब सीन मेरे सामने आया, तो अंदर ही अंदर विषाद योग, परेशानी हो रही थी कि ये हो क्या गया। डेथ क्या होता है पता नहीं था तब। दुख भी हो रहा था, कहाँ चले गए इसका आंसर नहीं था, क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों, कैसी बातें हो रही थी कि 3 छोटे बच्चे हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, कुत्ते ने ऐसा क्यों काटा, ये सब चीजें हो रही। अच्छा, उसी के कुछ महीने साल बाद क्या हुआ कि एक मेरा फ्रेंड के पापा, उनको कुत्ते ने काट लिया। अब उनको कुत्ते ने काट लिया, 8th में थे हम लोग। तो फिर मैंने उसको बोला कि अरे अंकल ने इंजेक्शन लगवाए क्या, ऐसे ऐसे मेरे यहाँ पर हो गया था। तो बोले नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो इंजेक्शन नहीं लगवाया है, और वो लगवाएंगे भी नहीं। मैंने कहा क्यों? पर बोले वो कुत्ता ही मर जाएगा, उनको कुछ नहीं होगा। अब मुझे बहुत अटपटी लगी ये बात। आप लोग भी हंस रहे होंगे, मुझे पता है, स्क्रीन के उस साइड। बोले वो कुत्ता ही मर जाएगा जिसने पापा को काटा। मैंने कहा भाई तुम तो ऐसा कैसे बोल सकता है कि ऐसा होगा। बोले ऑलरेडी 3 कुत्ते मर चुके हैं, इतने सालों में मैंने देखा है। तो मुझे और ही समझ नहीं आई ये बात क्या है। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या मतलब, क्या बात है। बोलता है मेरे पिताजी इतनी लड़ाई लड़ते हैं, घर में हर वक्त का माहौल ही ऐसा है, बिल्कुल जहरीले हैं। वो बात वहां फिनिश हो गई, और वाकई में उनको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, आज भी सही है बिल्कुल। ये बात मुझे आज समझ में आई जब परमात्मा ने पढ़ाया।
कि सच में जहर पर्सनैलिटी हो गई है हम में से बहुत लोगों की। अंदर इतना जहर भरा हुआ है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे आज मैच्योर हो गए हैं, इनोसेंस है ही नहीं। ये जहर हो सकता है कैरी फॉरवर्ड करके ले आए हम। अक्सर मैं यहाँ बात करता हूँ, अभी भी 2 बच्चों की काउंसलिंग चल रही है मेरे पर्सनल लाइफ में। पर्सनल क्या, पर्सनल प्रोफेशनल, अभी एक की प्रोफेशनल तो है ही नहीं, यही परमात्मा का कार्य चल रहा है, रोल है मेरा। ये 2 बच्चियां ऐसी हैं कि एक 18 साल, एक 15-16 साल, अप्रोक्सीमेटली जहर पूरा भरा हुआ है अंदर। कहाँ से आया पता नहीं, ये तो अभी हम ढूंढेंगे कहाँ से आया। आज का चैप्टर ही इसी पे है। अच्छा, वो कुत्ते की बात भी यहाँ इसीलिए आई कि ये पता चला कि सच में हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अपना तो अपना, उसने जो काटा उसको कॉन्फिडेंटली बोला कि वो कुत्ता ही मरेगा। मेरे को समझ ही नहीं आया ये ऐसे कैसे बोल सकता है, पर हुआ ऐसा। अभी वो कुत्ता जिंदा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर वो बिल्कुल सही है अंकल जी, ये मुझे इतना पता। कमाल है। यही अगर हम देखें तो आज मेडिकल साइंस इसके ऊपर इतना कार्य करती है। और परमात्मा क्या कहते हैं, महावाक्य सुनिए कि माया जो है आंखों से ज्यादा आती है। आज देखिए हमारे समाज का हाल क्या है। हम सभी जानते हैं अब तो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, चाहे वीडियोस के रूप में, चाहे पिक्चर्स के, जो भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें पता है कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि सब पार्ट ऑफ दी हमारा मन होता जा रहा है। थॉट्स यहीं से आते हैं और थॉट से ही परमात्मा कहते हैं विचार से ही दुख है, विचार से ही सुख है। भगवत गीता में बहुत स्पष्ट से बताया गया है इस बात। विचार से ही सुख है, विचार से ही दुख है, और विचार ही वस्तु है। अक्सर आप सुनते होंगे मुझसे ये बात तो। और सच में परमात्मा जो कहते हैं कि माया आंखों से ज्यादा आती है, अर्थात आज हम देख रहे हैं कंटिन्यू ऐसी चीजें, जहर अंदर भर रहे हैं। ये ज्ञान तो हम 1 घंटा सुनते हैं मैक्सिमम। आप, मुझे लगता है 1 घंटा और मेडिटेशन करते होंगे या 2 घंटे। कुछ बहुत अच्छी आत्माएं हैं वो 6-6 घंटे अपने ऊपर कार्य कर रही है, मुझे पता है। अभी हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं। पर जब अगर हमने, सरेंडर का अर्थ क्या होता है कि हमने अपना समय सरेंडर कर दिया है। अब हमारा समय और किसी चीज के लिए नहीं है। अर्थात कुछ गलत इंफॉर्मेशन लेने का समय अब हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उसके लिए सरेंडर कर दिया है। उसके लिए यूं बोलो कि हमने अपने आप को अपने लिए सरेंडर कर दिया है। और अगर आंखों की बातें बोले कि ये जाती है, ये तो प्रूफ है। आज आज पीछे कुछ जर्नल पब्लिश हुए हैं लास्ट 5 साल में। अभी तो ये डेटा और भी चेंज हो गया होगा, मुझे रियल आज का डेटा नहीं पता है, पर 1.5 साल पहले की बात है कि 95% यूथ अपना अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% ही टाइम इंटरनेट पे गलत चीजें देखने में बिता रहे हैं। अभी तो यूथ छोड़िए, लगभग सभी वैसे, और मात्रा बढ़ गई होगी ये। और बोला जाता है ना, यंग जनरेशन पिलर ऑफ दी कोई भी कंट्री है या कोई भी चीज है, तो ये पिलर्स कितने मजबूत बन रहे हैं ये अब आप सभी खुद ही जान सकते हैं। इंटरनेट पे ये आत्माएं इतनी गलत चीजें देख रही हैं क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन है। और गलत गलत मेरे पास तो अक्सर इतने फोन आते हैं कि हमें ये आदतें लग गई है, ये लग गई है, कैसे हम इससे बाहर निकले। पर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं देखता हूँ नहीं निकल, कुछ तो निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते। हमारे इसी बैच में जब हम सुबह शुरू हुए थे, कितने लोग थे? वो 3-4 लोग इसमें भी थे। आज वो 3-4 लोग का अता पता नहीं है। बच्चे हैं छोटे, 20-22 साल के नहीं है, क्योंकि हिम्मत का एक कदम नहीं रख पाते हैं। प्यार करते हैं बहुत ज्यादा गलत चीजें देखने से, लगता है कि यही सही है। और यही, जैसे परमात्मा कहते हैं, आत्मा आत्मा का शत्रु है, अपना शत्रु बन गया।
और इसकी बात करें तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर स्टोरी है। आंखों की बातें कर रहे हैं जी अभी हम। आज आप बहुत सारी स्टोरीज सुनने वाले हैं, तो अभी मजा बहुत आएगा। तो स्टोरी है शास्त्रों में कि क्या हुआ। एक बारी शेषनाग जी हमारे, स्टोरी है, देखिए स्टोरी की तरह ही लेना है, इसकी मीनिंग को समझेंगे बस। ये भाई साहब हमारे शेषनाग जी, इनकी तबीयत खराब हो गई। तो अब इनके जो डॉक्टर्स हैं इनके ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं, अभी ठीक ही नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल वैद्य जी जो थे इतने सब काम कर रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहे हैं। धन्वंतरी साहब एक बहुत बड़े वैद्य जी हैं, वो उनको बुलाया गया। देखिए शास्त्रों में स्टोरी है, आप नेट पे देखिए आपको मिल जाएगी। अब उनको बुलाया गया, तब उन्होंने सब चीजें चेक करी कि हाँ भाई क्या क्या है, देखें भाई जो जो बाकी डॉक्टर्स उनको दे रहे हैं मेडिसिन, और जो तो उन्होंने बताया कि देखिए मेडिसिन तो जो आप दे रहे हैं, जितनी भी ये दवाइयां हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, कुछ नहीं करना है। पर आप जो है ना, जब इनको मेडिसिन दे पिलाएं शेषनाग को, तो इनकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए। अभी देखिए सीनियर ने बोला है तो मानना तो पड़ेगा ही। तो जितने भी जो जूनियर हैं डॉक्टर्स या वैद्य जी, उन्होंने मान ली बात। अब देखा कि विद इन 48 आवर्स 3 टाइम दवाई देनी है। जैसे ही आंखों को ढक के दे रहे हैं दवाई, तो ये तो ठीक होने शुरू हो गए शेषनाग जी। अब 48 आवर्स हो गए, और ऐसे करके विजिट आया उनका दोबारा से, होता है ना अल्टरनेट डेज पे दोबारा से डॉक्टर को बुलाया गया। धनवंतरी साहब फिर से पहुंचे। तो अब ये जूनियर्स सारे पूछने लगे हैं कि आप साहिब ये बताइए ये हुआ कैसे है, मतलब हम भी ये मेडिसिन दे रहे हैं पिछले 30 दिन से तो कुछ नहीं हो रहा है और कोई कोई फर्क नहीं है। अभी आपने खाली वही मेडिसिन दी है, बस तरीका चेंज करा, बस आंखों को ढक के दे रहे हैं तो काम हो रहा है। तो यहाँ ये क्या बताते हैं, सुनने की बात है, आंखों की बातें हो रही हैं। तो अभी जो शेषनाग है, जहरीला पर्सनैलिटी है ना, जहर वाला है, आंखों से भी विष निकलता है। बोलती दवाई सामने आती है, ये विष आ जाता है इसमें, वही दवाई उनको फायदा नहीं। याद करिए कल के चक्र में हम क्या पढ़ रहे थे। जिनका ये क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है, उनकी आंखों से ऐसी शक्ति निकलती है कि अन्य आत्माएं शक्तिशाली हो जाती हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान की स्टेज पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट टू गॉड, और यूं बोलिए इक्वल टू गॉड की स्थिति पे ये आत्माएं पहुंचती हैं, अपने आप को लेके जाती हैं। क्योंकि परमात्मा, ये अक्सर बताते हम सुनते कि जब ये सृष्टि रचाई, जब ये परमात्मा ने जब ये सृष्टि रचाई, तो अपने बच्चों को अपने समान बनाया था, है ना। तो जिनका वो चक्र एक्टिवेटेड है, क्राउन चक्र, तो परमात्मा क्योंकि साथ है, तो आंखों से ऐसी जो दृष्टि है बहुत शक्तिशाली होती है, बल भरने वाली। और इन्हीं आंखों से देखिए आज आत्माएं क्या कार्य कर रहे हैं। मैं देखता हूं अपने पास ही मेरे, जो मैं बताता हूँ लगभग 16 साल की बच्ची, वो इतना कुछ देखती है, वीडियो आफ्टर वीडियो, कि अंदर क्या उसके भरता होगा मुझे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ये वही जहर है जो आज ये 5000 साल पहले, क्योंकि ड्रामा है, रिपीटेड है ना, इन आत्माओं ने जान लिया था और लिख के लिपिबद्ध कर दिया था कि एक समय ऐसा आना है। और परमात्मा भी कहते हैं कि अति के बाद अंत है। देखिए ड्रामा ऐसा ही लिखा हुआ है। अभी देखिए अति, इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है। अति, अति के बाद देखिए क्या होता है, आपको पता ही है। जिस चीज की अति होती है उसके बाद उसका अंत होता है। ये ड्रामा ऐसा बना है। तो सोचिए जो 95% यूथ आज मोबाइल से, मान लीजिए फेविकोल का जोड़ लग गया उनके साथ, है ना, फेविकोल चिपक जाता है ना, ऐसे चिपक गए हैं जिनका हर कार्य मोबाइल के बगैर पॉसिबल नहीं है। सोचिए उनका क्या हो, कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाए। अभी हम सुन रहे हैं ना कि ऐसा कोई सूर्य का तूफान आने वाला है, मे बी इंटरनेट में कुछ दिक्कत आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, अभी पिछले 1 महीने से सुन रहे हैं। सोचिए ड्रामा कैसा चल रहा है। और इसी को ही भगवत गीता की बात हो रही है, उसने कैसे बताया, आंखों की बात है। बोलते हैं कि अर्जुन
सभी सेनाओं के बीच में निरीक्षण करने के लिए पहुंचा युद्ध से पहले कि देखें कौन कौन सी सेनाएं आई हुई हैं। अब वो जब वहां पहुंच गया, उनका रथ वहां चले गया, तो देख के क्या हाल होता है देखिए कि वो सभी सेनाएं देख रहे हैं। अभी ये सेनाएं कुछ नहीं, ये उसके अपने विचार हैं जो हम पिछले 45 दिन से उभार रहे हैं आपके अंदर से। परमात्मा पिछले 45 दिन से आपके अंदर के सभी चीजों को प्रत्यक्ष करा रहे हैं आपको। ज्ञान एक आईना है और आईना ही दिखा रहे हैं, तो यहां से अब भागना नहीं है। देखिए इसीलिए ये चैप्टर आ गया है आज। तो बोलते कि वो जब वहां देख रहा है, अब तो अर्जुन समझता है अपने आप को। अर्जुन समझ रहा है कि सारे ये सब चीजें मैं देख रहा हूं, अनेकों विचार चल रहे हैं, यानी कि अनेकों सेनाएं मेरे सामने खड़ी हैं, युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान है। और वहां पे ये 3 श्लोक बहुत अच्छे हैं, 28, 29, 30 को अगर आप देखें, वो बोलते हैं कि कृष्णा कि मेरे हाथ जो है, मेरे शरीर कांप रहा है, और रोम खड़े हो चुके हैं। गांडीव मतलब में से जो धनुष है मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, फिसल रहा है, पसीना आ रहा है, और मैं कैसे इन अपनों को मारूं, मुझसे कैसे होगा, तो इतने सारे हैं, और अपनों को मारूं तो मेरे को कितना आगे इस जो मैं विनर बनूंगा भी, कुछ मेरे को हो भी जाएगा, तो इसका मैं करूंगा भी क्या। यहाँ अपनों की बात जो हो रही है ना, ये अपने उसके विकारों की बात हो रही है, जिसको वो अपना बना बैठा है, क्योंकि अपने आप को अपने ऐसा सोच रहा है कि मैं ऐसा हूं, क्योंकि अनेकों को यही करते देख रहा है बाहर। सोचता है कि हाँ सभी तो मोबाइल देख, सभी तो ऐसे ही हैं भाई, क्या है ये लाइफ ऐसी तो होती है, मजे करो, खाओ पियो, मौज करो, उसमें क्या है, ये क्या है, ये अध्यात्म और ये मेडिटेशन, कुछ नहीं है, सब बेकार की चीजें हैं, ऐसा सुनता है। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये जो आज अर्जुन की बात बता रहे हैं ना यहाँ पर परमात्मा, वो यही बताना चाहते हैं कि ये स्ट्रेस की सिचुएशन है, कुछ और नहीं है, ये स्ट्रेस है हमारा। कि जब लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट आ जाता है, तो ऐसे तो होता है कि रोम खड़े हो चुके हैं, पसीना आ रहा है, और पानी भी पी नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई है। ये क्या है, ये किसकी सिग्निफिकेंस है? ये सब बता रहे हैं, ये स्ट्रेस का ही पॉइंट है। स्ट्रेस मेडिकल साइंसेस को क्या, मेडिकल जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अभी भगवत गीता पे बहुत रिसर्च करते हैं। उनको उनकी पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये भगवत गीता इम्प्लीमेंटेशन पे है सारी। ये खासतौर से 3, 28, 29, 30 श्लोक जो है पहले अध्याय के, वो बताते हैं कि ऐसा स्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो आज हम सभी इसको अनुभव करते हैं, बाहर देखो ना, आत्माएं डरी हुई हैं। डर से ही तो हो रहा है कि शरीर में कंपन हो रहा है, डर है, पता नहीं किस चीज का डर है, अपनों को खो देने का डर, अपने आप को खो देने का डर, जॉब के चले जाने का डर, और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा ये डर कहाँ से आए हैं? वो अभी देखिए आंखों से क्या देख के हम माया आंखों से आ रही है। जब सिचुएशन आती है वो तो तब पता चलता है। जैसे मैं अक्सर उस बच्ची की बात बताता हूँ, एक छोटा सा दरवाजे पे आप लॉक को डिफरेंट तरीके से लगाओ, वो नहीं खोल पाती है क्योंकि उसको पता नहीं है, घबरा जाती है पूरी तरीके से। उसको देख के लगता है कि अभी कहीं कुछ हो ना जाए भाई, ऐसा हाल हो जाता है। मतलब जो जितना पता है ये आत्मा उतना ही कर पा रहे हैं बस। जो इनके सामने एक डायनामिक एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई, बस हो गया इनका काम खत्म। ऐसा हो जाता है, कांपने लगते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, यही बता रहे हैं ये। और आज ये जो हम सुन रहे हैं कि जब हम अपने पीछे देख रहे हैं पिछले 45 दिन, परमात्मा रोज हमें आईना दिखाते हैं, ज्ञान एक आईना है, हम देख रहे हैं तो डर लगता है अपने आप से कि क्या कैसे ठीक होगा ये। जब मैं अभी आज सुबह भी मैं सोच रहा था ऐसा कि इतना काम करना है बाबा कैसे। बिजनेसमैन था पहले, तो सोच रहा था काश 4-5 ऐसे थे ना, कोई काम आता तो क्या करते थे, 2-3 लोगों को रख लेते थे, काम कर लो ये वाला, आप ये सैलरी ले लें। काश कुछ ऐसा होता कि इसमें भी अपन 4 लोगों को रख पाते कि मेरा ये सफाई का काम आप, जैसे अपन घर में रखते हैं ना एक डोमेस्टिक हेल्पर, लीजिए भाई 1000-2000 जो भी देते हैं, क्या आप मेरा ये सफाई का काम कर दो। काश ऐसा कुछ हो सकता है इसमें, पर नहीं है।
ये हमें ही करना है और समय बहुत कम। परमात्मा हमेशा इसीलिए समय बहुत कम बोलते हैं कि सच में अभी नहीं पता ड्रामा प्लान क्या है हमारा। हो सकता है बात करते करते मैं ही शरीर छोड़ दूं तो सफाई का कार्य रुक जाएगा। इसीलिए जो कदम आप सबने बढ़ाया है आज अपने आप को विकारों से मुक्त करने का, ये इन सेनाओं को देख के डरना नहीं है आपको। पिछले 45 दिन में परमात्मा ने आईना दिखाया है, अनेक प्रकार के थॉट्स चलते हैं, विकारों से भरे हुए हैं, पता है। तभी तो वो कहते हैं कि आप जो हैं जैसे हैं मेरे बच्चे हैं। अच्छा, अर्जुन की एक खासियत बहुत अच्छी है, वो बता देता है सब चीजें बिल्कुल। उसके काफी नाम बताए गए हैं, उसमें से एक नाम है और उसका नाम का अर्थ ही ये है कि बिल्कुल मतलब प्योर है। बता देता है कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ, विकार है, क्योंकि अभी इतना परमात्मा उभार रहे हैं ना आपको, उभार रहे हैं, रोज उभार रहे हैं बस अंदर से, तो विष निकाल रहे हैं रोज रोज रोज। तो ये स्ट्रेस की सिचुएशन बताई गई, और ये जो मैग्नेट हमें खींच रहा है ना अपनी तरफ, एक पुल है उसका अपनी तरफ खींचने का, और एक पुल है ये नीचे के सभी विकारों को, जिसको परमात्मा बोलते हैं माया या मोह के बंधन, विकारों के बंधन। ऐसी कई बातें अभी हम आगे जाके सुनेंगे। ये हमें रोकते हैं, हमें हम परमात्मा भी अब हम पढ़ेंगे वो क्या बताते हैं कि मतलब हम तर्क देते हैं कि क्यों क्या करना है। सभी लोग तो देख रहे हैं ना, जब इंटरनेट जाएगा तब देखेंगे। मैं कुछ लोगों को मिलता हूँ, मुझे वो यही बताते हैं कि अभी इंटरनेट जाएगा तब करेंगे, जब देखेंगे जब कुछ होगा। अरे ठीक है, जब कुछ होगा तब होगा, पर हम तो अपने लिए कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ी कर रहे हैं। उनको क्या पता है, भगवान को क्या जरूरत है कि आप अपने लिए करें, उसकी जरूरत हमें है। हमारे भाग्य अनुसार हम यहाँ पहुंच चुके हैं, पर अब आगे तो हमें लेके जाना है अपने आप। अभी देखते भी हैं हम, ऐसे तो देखिए शेरो शायरी भी बहुत अभी ऐसे आ गई कि क्या वो ये स्ट्रेस की बात हो रही है कि सीने में जलन है, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ऐसे ऐसे गीत भी आ गए हैं देखिए, एक्चुअली में है ऐसा। अभी 2 दिन पहले मैं कहीं गया किसी शॉप पर, और वहां वो इंसान ऐसे बिल्कुल जैसे टूटा हुआ बैठा हुआ था। अब पूछा मैंने, भाई साहब क्या हुआ, भैया क्या हुआ आप? बोले नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ तो हुआ, आपको देख के लगता है ऐसा। बोले नहीं, घर में कुछ दिक्कतें चल रही, शायद मैंने पहले भी बताई थी बात यहाँ पे। आज ये हाल है, और फिर भी अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते हैं हम। किसी से बोले आप मेडिटेशन, नहीं 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 नहीं, ये अभी मेरा समय नहीं है करने का, बूढ़े लोगों का काम है। अक्सर मैं भी ऐसे ही सोचता था जी पहले कि बूढ़े लोगों का काम है, पर नहीं, हर आत्मा की जरूरत है ये। अब इस कार्य को करना चाहिए, समय है। ये समय कब निकल जाएगा हाथ से पता नहीं चलेगा। तो अभी हम आज जो हम देख रहे हैं मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसी ऐसी मेडिसिन हमें लाके दे रहे हैं, जैसे ये प्रोबायोटिक्स है। अभी भगवत गीता की बात अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है ना, अभी तो भगवत गीता की बातें हम कर रहे हैं, सरेंडर की बातें कर रहे हैं। तो उसी में से एक बात है कि आज जो डॉक्टर्स हैं ना, ये भगवत गीता, जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, नासा के लोग हैं, सब इसको पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से, इसके अंदर से बहुत चीजें निकाल रहे हैं। तो वो प्रोबायोटिक्स और करके कुछ मेडिसिन आती हैं, वो लेकर आए कि मेडिसिन खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? अभी याद है आपको ना, कुछ दिन पहले जहर की बातें हो रही थी कि अंदर कितना जहर है, बोले इससे जो है रिलैक्सेशन होता है या क्या क्या होता है मुझे पता नहीं, डाइजेशन में ठीक होता है, ऐसी चीजें होती हैं। अब इन्होंने ये कहाँ से निकाला पता है? उन्होंने भगवत गीता में श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ा। वो मक्खन बहुत खाते हैं, ऐसा बताया जाता है, हम सबको पता है। अब मक्खन जो खाते हैं उसमें होते हैं ये बैक्टीरियाज या कीटाणु बोलिए, बैक्टीरियाज बोलिए, कुछ भी बोलिए। अब ये जो बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स हमारे शरीर के बहुत उपयोगी हैं। अब हम लोग मक्खन घी तो प्योर मिलता भी नहीं और कोई खाते भी नहीं, अभी फैशन भी तो है ना थोड़ा सा, ये नहीं खाएंगे जी। अच्छा, और बाकी सब खा लेंगे, बाहर की चीजें खा लेंगे, चाउमीन और ये सब खा लेंगे। आजकल के बच्चों को मैं खुद देखता हूँ, वो बर्गर सारे दिन खा, सब बटर नहीं खाना है जी।
अच्छा, उसके 10-20 साल बाद दवाइयां खा लेंगे, पर घी बटर ये सब चीजें नहीं खाएंगे। और वो दवाई में भी यही दे रहा है जो बटर में है। कमाल है ना। सोचिए, जीनियस इतने साल पहले लिख के गए, वही अभी हमें वो दे रहे हैं टैबलेट्स के रूप में, और हम प्यार से लेकर आते हैं 600-700 रुपए की वो दवाइयां। एक से मैं मिला, वो बोलते सौरभ पता है मेरे महीने का 12,000 रुपए का बिल है दवाइयों का, मतलब बहुत गर्व से बता रहा था वो। अभी 2 साल पहले मैं मिला एक व्यक्ति से कैलकाटा में, तो मतलब पढ़ा उससे कि अरे मैं 12,000 की तो हम दवाइयां खाता हूँ मैं पूरे महीने में। सोचिए, अब सोचिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, सोचिए वो हमें वही दे रहे हैं जो हमारे भारतीय समाज में हम घरों घरों में हम खाते थे पहले। बटर खाया जाता है, घी, दही। आज बच्चे नहीं खा रहे हैं इसको। टैबलेट खाएंगे थोड़े दिन बाद, वो खा लेंगे अच्छे से प्यार से, पर ये नहीं खाएंगे। देखिए क्या क्या बात हो रही है। नासा भी देखिए इतनी रिसर्च करता है भगवत गीता पे, इतनी पढ़ाई। अभी देखिए ड्रामा का सीन फिर से आपके सामने आ रहा है कि नासा भगवत गीता को संस्कृत पढ़ने वालों को लेकर जाके पढ़ रहा है उसको। क्या पढ़ रहा है कि आज हम देख रहे हैं, वो पढ़ रहा था कि उस समय पुष्पक विमान थे, यानी कि इतना हाई फाई समय होगा वो समय का, यानी कि ज्ञान, ये जो साइंस है अपनी बिल्कुल 100% कंप्लीटनेस पे पहुंचेगी। अभी देखिए ड्रामा का क्या सीन है, आप देख रहे हैं ना फ्लाइंग कार्स, अभी इसी महीने सितंबर में हमारे भारत में हुआ है, ये फ्लाइंग कार्स की शुरुआत हो गई है। मतलब कि वो अंतिम फेज पे है प्रोजेक्ट, ट्रायल्स चल रहे हैं। पुष्पक विमान, आपको कुछ दिन पहले याद होगा परमात्मा कह रहे थे कि बच्चे सतयुग में आप सब, अभी हम पढ़ेंगे शायद कुछ दिन आगे जाके भी पढ़ेंगे, परमात्मा पढ़ाएंगे सतयुग में क्या क्या होगा। तो उन्होंने, हम लोगों ने क्योंकि पहले पढ़ा है तो बताता हूँ, कि बोले कि बच्चे ये पंच तत्व आपके दास दासी होंगे, ऐसे बता रहे थे। तो कैसे होंगे कि ये जो आसमान होगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाएगा। तो बोले देखा कभी इतना बड़ा राजमार्ग देखा क्या, यानी कि हाईवे बन जाएगा, कैसे बनेगा जी? बाबा पूछ रहे हैं बाबा से हम कि बाबा कैसे बनेगा? तो बाबा बोलते हैं बच्चे, हर एक के पास अपना विमान होगा और आप बच्चे उससे ट्रेवल करेंगे। ये देखिए ना, साइंटिस्ट कर बैठे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कुछ और दिन बाकी है बस मार्केट में आने। ड्रामा यही बता रहा है। ड्रामा में आज के कुछ समय बाद सतयुग आना है, मतलब कुछ साल रह गए, अंतिम एपिसोड चल रहे तो पता चल चुका है हमें। और ड्रामा में बात है पुष्पक विमान की। भगवत गीता में लिखा है, नासा इसके ऊपर बहुत तैयारियां कर रहा है, बहुत साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं। हमारे बैंगलोर में पास में ही है, उन्होंने उसमें से एक कंपनी ने ये बना दिया है, और अनेक कंपनियां इसके ऊपर कार्य कर रही। फ्लाइंग कार्स के ऊपर, या 2 लोगों का कोई जहाज है, जैसे आप फिगर में देख, फोटो में देख रहे हैं, ये सब कार्य शुरू हो चुके हैं। ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, हर पल चलता है ऐसे ही। इसीलिए तो क्यों आर्मी वाले आर्मी में जाते हैं, डॉक्टर्स, पता है इतना टफ है, डॉक्टर्स डॉक्टर ही बनते हैं, साइंटिस्ट साइंटिस्ट ही बन रहे हैं, उनका रोल है। और वो हर बार ऐसी चीजें करते हैं, रिपीटेड है, इसीलिए करते हैं, उनको पता है मुझे करना है ऐसा, अंदर से पता चलता है कि ये, हाँ ये मेरा काम है। इसलिए ये जितने भी साइंटिस्ट आज कार्य कर रहे हैं, हम सभी के लिए तो कर रहे हैं, बेचारे इतना दिन रात एक कर रहे हैं, किसके लिए? आप सभी के लिए तो कर रहे हैं। ये समय अब आने वाला है, जागृत होइए। परमात्मा पिछले 45 दिन से आपको जागृत कर रहे हैं बस। और अब उनका भी ये रोल अब फिनिश होना है, उनका भी जाने का समय। अब हमें उनसे लेना चाहिए सब चीजें आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और उसमें भी बताया गया, भगवत गीता में क्या बताते हैं कि अर्जुन के लिए ये जो युद्ध लड़ना था ना, कोई नया नहीं है उसके लिए। सच में हम सब के लिए नया नहीं है। परमात्मा रोज ही तो ये कहते हैं कि आप अक्सर, ये ड्रामा रिपीटेड है,
आपने 5000 साल पहले भी किया था बच्चे, तो अभी क्या है, कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं, अभी कुछ एक मेरा छोटा भाई वो बोलता है कि क्या है, जब होगा तब देखूंगा ना, मैं अभी नहीं मुझे पहले ऐसे बोलता था, अभी तो नहीं बोलता, 1 महीने से समझ रहा है बातों को। और पहले तो नहीं मुझे नहीं करना है ये सब, मेरे से नहीं। अब पता है अच्छा है, जब करता है उसको बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन, बहुत सूदिंग है, बहुत चीजें कमांड्स का यूज बहुत अच्छे से करता है। परमात्मा ने बोलते हैं स्पेशल बच्चा है, पर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फिर मेरा ये वीडियो ना छूट जाए, मुझसे डर लगता है, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। वो नहीं अभी नहीं, पर अभी करता है। यही परमात्मा कह रहे हैं यहाँ पर कि आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले किया है बच्चे, बस करिए, इसको हो जाएगा। क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकालना चाहते हैं। यही भगवान का कर्तव्य है। भगवान हमारे कार्य नहीं कर सकता है, उसका यही कर्तव्य है कि वो हमें हमारे हर चीज से बाहर निकालता है। कि भावना और कर्तव्य में क्या डिफरेंस है, ये भगवान हमें बताता है। ये भावनाएं हैं हमारी कि हमें ये लाइफ सभी लोग करते हैं, मेरे उम्र के तो सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? मेरी उम्र के सारे लोग क्लब में जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं क्यों करूं भाई इसको? ये भावनाएं हैं। पर ड्रामा अनुसार इस समय का हमारा ये कर्तव्य है। यही परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अपने अंदर के विचारों का जो तूफान हमारे अंदर है, इसी से हमें जीतना है। शरीर के अंदर जो ये चीजें आज उत्पन्न हुई हैं, इन सभी को हमें हटाना है, आत्मा को पवित्र होना है। अर्जुन का भी यही कष्ट था, यही दृष्टिकोण था। अर्जुन कोई और नहीं, हम सभी के प्रतिनिधि हैं, और इसी से अब हमें आगे बढ़ना है। एक कदम जो आगे बढ़ाया है, उसको पीछे लेके नहीं जाना है। तो ये जो जितने भी बताते ना, ये तो मेरे स्वजन है, बोलते ये सब मेरे तो स्वजन है, मेरे अपने, इनको मैं कैसे मारूं? यहाँ मारने और मरने की बात बिल्कुल नहीं है जी। भगवत गीता में जो बताई गई, कल भगवत गीता का पॉइंट परमात्मा ने इतनी अच्छे से देखिए, वो ऊपर बैठे डमरू हिला रहा है, ऐसा लगता है ऐसे कठपुतली की तरह नीचे सभी कार्य हो रहे हो। कहाँ से वो भगवत गीता का पॉइंट आया, कहाँ से वो सरेंडर आए, और कहाँ से ये पूरा चैप्टर आज आपके सामने आता है? मुझे भी नहीं पता होता है कि क्या कर रहे हैं वो भाई साहब। तो वो क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता में वो जब पहुंचा अर्जुन, तो बोले कि ये सब मेरे अपने हैं, इनको कैसे मैं मारूं? ऐसा हम सोच लेते हैं कि ये हमारे अपने, ये सभी विकार सभी लोग कर रहे हैं, ये राइट है, सभी लोग इस समय ये सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूं? वही वो कह रहे हैं, ये भावनाएं और कर्तव्य में डिफरेंस है। और यही उसका कर्तव्य है कि हमें बस आईना दिखाना, आगे तो अपने को खुद चलना पड़ेगा ना। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछने की ड्रामा है तो फिर हम क्यों करें? ड्रामा अपने आप कराएगा, वाकई में ड्रामा अपने आप कराएगा आपसे। ये ड्रामा ही तो है। हम सब आज मिलते हैं रोज, पर्सनली हो सकता है हम एक दूसरे को अभी नहीं भी जानते हो, पर हम मिलते हैं रोज, रोज मिलते हैं, और रोज अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। ड्रामा करा रहा है ना, यही है बस, कर तो रहे हैं, समय करा रहे हैं हमसे। परमात्मा का यही कार्य है कि हमें हर कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। जिस चीज को हम फेस करना नहीं चाहते, मुझे लगता है जिस जब हम ज्ञान में आते हैं ना, वो चीज हमारे सामने होलसेल में आती है। मैं पर्सनली मैं खुद देखता हूँ, रोज होता है ऐसा मेरे साथ। होलसेल में आएगी वो चीज हमारे सामने, उसको हमें फेस करना ही पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं टेस्ट पेपर है बेटा, करिए बच्चे, करिए, करना ही पड़ेगा आप। अगर आपने इसको क्रॉस नहीं करा तो गति नहीं है, रुक गए। वाकई में ये बात है, ये टेस्ट पेपर है। हम सबका टेस्ट पेपर शुरू हो चुका है। मुझे लगता है अब पिछले 45 दिन में आप लोगों ने बहुत टेस्ट पेपर दिए जो आज तक कभी नहीं दिए होंगे, अब देने पड़ रहे हैं, देंगे अभी हम। हमें बाहर निकाल रहे हो इन चीजों से। और इसी के लिए कहते हैं परमात्मा की बच्चे, वह बहुत सुंदर एक महावाक्य है कि हम क्या करते हैं, अपने लिए वकील बन जाते हैं और दूसरों के लिए जज बन जाते हैं। जजमेंट पास करना बहुत आसान है। अच्छा, अपने लिए बहुत दलीलें देते हैं। मन बोलता है ना, मन को अगर आप एक बार ही बोलो ना, नहीं नहीं आज 5 बजे नहीं, आज संडे, आज तो मैं सोऊंगा, अगले दिन देखिए वो आपको इतनी सारी चीजें बताएगा। इनफैक्ट उस दिन भी संडे को बहुत तर्क देगा आप। आज संडे है
तुम 5 बजे उठोगे, सर में दर्द होगा, दिन भर सभी आज तो पिकनिक पे भी ऐसी ऐसी बहुत बातें बताएगा, एक के बाद एक, वन आफ्टर वन। यही हम बातें कर रहे हैं, तर्क का कोई, हर तर्क का आंसर नहीं मिल सकता है, पर तब मिल सकता है जब हम सरेंडर हो जाएं। पर अभी हम परमात्मा के साथ और अपने साथ जो है, अपने साथ भी और उनके साथ भी हम बहुत खेल खेलते हैं, छल जिसको बोलते हैं, उनके साथ भी खेल लेते हैं। कमाल की बात है, जो ऊपर बैठे सब देख रहे हैं उनके साथ भी खेलते हैं हम, एक्चुअली उनके नहीं, अपने साथ खेल रहे होते हैं। इतने सारी दलीलें पेश करते हैं वकील बन के कि नहीं ये ठीक है, ऐसा हो गया था, नहीं ऐसा, मैं तो ठीक हूँ, सभी लोग कर रहे हैं, ये ठीक है, यही सब है, आप ऐसा कह रहे हैं, परमात्मा ऐसा कह रहे हैं, क्या वो करेंगे क्या, कि ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। इसी पे ये बात आज, एक और अंतिम स्टोरी आज की हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कि हुआ यूं कि दलीलें पेश होने की बातें हो रही हैं, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति, यानी कि एक ग्रैंडफादर और उनका पोता, दादा पोता की कहानी है ये। एक गांव में रहते हैं, तो बच्चा जो बोला कि दादाजी आप भगवत गीता को याद कैसे करते हैं, तो मुझे तो याद ही नहीं रहता, ये ज्ञान मुझे याद नहीं रहता है, आप मुझे रोज अटेंड करा रहे हैं क्लास, ज्ञान मुझे याद नहीं रहता। तो एक बाल्टी में, कोयले वाली बाल्टी होती है ना, तो उन्होंने बोला कि आप जाओ इसमें पानी भर के लाओ। बच्चा पानी भर के लेके आता है, कहाँ से, नदी होती है पास में, वहां से लेकर आता है, गाँव की बात हो रही है। अब वो लेकर आता है, तो आते आते तो पानी सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि छेद है उसमें। अब फिर अगली बोल रहे, वो आया दादाजी ये तो खत्म हो गया, बोले दोबारा लेकर आओ। दोबारा लेकर आया, तो फिर से निकल रहा है। अब कंडीशन ये है कि इसी बाल्टी से लाना है। चलिए, अब ऐसे 4 बारी हो गया, वो बच्चा तो बिल्कुल परेशान हो गया, बोला नहीं अब मैं नहीं लेकर नहीं आऊंगा, आप खुद ही लाइए। क्यों, इसमें क्यों मैं लेकर आऊं, बार बार इसमें पानी निकल रहा है। बोले ध्यान से देखो इस बाल्टी। देखता है, अभी कोयला जो नीचे मिट्टी जम जाती है ना, शुरू में तो उसको पता ही नहीं था छेद में, वो तो धीरे 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 जब पता चला, बोले सारा जो कोयला है वो खत्म हो गया है, मिट्टी जो नीचे चिपकी हुई थी सब खत्म हो गया है। बोले यही मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जो ज्ञान आप रोज सुन रहे हैं ना, ये अंदर का बर्तन कब साफ हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, वो 4-5 बारी बाल्टी भर के लेकर आया ना, उसको मालूम ही नहीं चला कब साफ हो गया वो पूरा बाल्टी। अंदर वो कोयले का पूरा भरा हुआ था, काला काला हुआ था, पहले छेद नजर भी नहीं आ रहे थे। एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट ऐसा ही मेरे साथ हुआ, ये कब हुआ पता नहीं है, बस हमें ज्ञान को भरते जाना है अपने अंदर, सोचना नहीं है। ये नहीं सोचना कि इतना सारा कैसे खत्म होगा मेरा, मैंने तो आज तक बहुत कुछ किया किया है, इतना अंदर भरा हुआ है, या नहीं भी किया है। कई लोग तो मानते ही नहीं है कि विकार हैं, उनको बोलो कि आपके अंदर ईगो है, तो बोले ईगो है ही नहीं मेरे को, मैं तो ईगोइस्टिक नहीं हूं, पर अंदर ईगो है, दिख रहा है, लोग कह रहे हैं, पर नहीं मानते नहीं है। विकार है अंदर, पर मानते भी नहीं। तो ये जो ज्ञान है ना, जितना हम इसको भरते चले जाएंगे डेली, अंदर से सब कचरा, जैसे इस बाल्टी का साफ हुआ, सारा साफ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हम कब कितने आगे निकल। तो बस यही आज के जो चैप्टर है, आज का जो दिन हम मिल रहे हैं, इसका एक ही सेंटेंस में अगर हम बोलें तो सार है कि हमने अगर अपने आप को अब सरेंडर किया है, अब हम अपने कदम पीछे नहीं बढ़ाए, ये कदम आगे की और ही बढ़ना चाहिए अब, क्योंकि डरना नहीं है कि हम अकेले हैं या कैसे होगा, ये अपने आप हो जाएगा। जैसे इस बच्चे का हो गया बाल्टी साफ, ऐसे ही हमारा भी मन बिल्कुल साफ हो जाए। चलिए, तो आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। कोई कुछ कहना या बताना चाहता है तो प्लीज, कुछ पूछना चाहता है प्लीज पूछिए मुझसे, और फिर हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़े। कैसा रहा आज का चैप्टर, आप समझ पाए कि नहीं चीजों को अच्छे से, बताइए।
क्या बात है, आज कोई है वहां पे कि नहीं है? नहीं, अच्छा था, क्लियर हुआ। जी भैया। क्लियर था, चलिए ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहाँ पे कुछ दोबारा से कोई बात करनी है? तो चलिए हम एक मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप आराम से बैठिए, अब आपको स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम समर्पित हो रहे हैं उस एक के लिए। समर्पण से ही हमारे आगे के रास्ते जो हैं सभी खुल जाते हैं। तर्क वितर्क का तो कोई अंत नहीं है। जब तक हम उसका अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। और हम सब अब अनुभवी हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आप सभी के माइक्रोफोन में यहां से फिलहाल ऑफ कर रहा हूं, कई बार डिस्टरबेंस होती है। और हम शुरू करते हैं, उस एक की याद में बैठते हैं। बिठाएं अपने आप शांति से। मैं आत्मा, देखें अपने आप सेंटर ऑफ फोरहेड पे, अनुभव करें इसका कि मैं एक चेतना हूं। और मेरी ये यात्रा है, कुछ भी यहां परमानेंट नहीं है। मेरा फिलहाल का एड्रेस ये शरीर है, पर मेरा परमानेंट एड्रेस तो परम धाम का है। महसूस करें अपने अस्तित्व को। मैं आत्मा, और देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट जिनसे हमें शक्तियां आ रही हैं। और आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि माया आंखों के द्वारा ही आती है, आज हम प्योरिटी की पावर पे काम करेंगे। आज मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन कम रहेगी, कार्य आपका ज्यादा रहेगा। आज आप हर इम्प्योर दृश्य जो हमने देखा है, एक दिन में ये नहीं होगा। हम शुरू कर रहे हैं बस आज से। हम कुछ दिन पावर ऑफ प्योरिटी पे ही काम करेंगे। अपने अंदर ऑरेंज लाइट यानी कि पवित्रता की शक्ति को भरेंगे। और अपने आप के सामने से अपनी लाइफ में जो अपवित्र सीन हमने देखे हैं, सभी के जीवन में देखो ये होते हैं जाने अनजाने में, उन सभी को हम ये शक्ति देंगे। अर्थात उसमें पंच तत्व भी होंगे और आत्माएं भी कुछ हो सकती हैं, उनको ये शक्ति देंगे और हम इस सभी से विदाई लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। देखें कि परमपिता परमात्मा से हमें ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है, पावर ऑफ प्योरिटी। और हम बस इतना करेंगे कि जहां जहां हम रह कर आए उसमें से कोई एक या दो जगह आज आप चुन लीजिए और वहां जाके हमें अपने आप वो सारे सीन आएंगे। उन सीन में जो आत्माएं होंगी वो भी अपने आप आएंगी।
उनको ये पावर देनी है। आज बस ये ट्रायल शुरू करना है, कल हम इसके बारे में डिटेल में कार्य करें। तो लीजिए परमात्मा से ऑरेंज कलर की शक्ति, भरिए अपने अंदर इसको और इमर्ज करिए उस जगह को अपने सामने। हो सकता है कुछ चित्रों के रूप में आपके सामने आएंगी, कोई मूवी में देखा है, कोई आत्मा के साथ हमारा कोई बात, कोई झगड़ा, कुछ गलत हुआ है, वो सब नजर आएगा। दीजिए उन आत्माओं को भी ये पवित्रता की शक्ति और उस जगह को शुरू कीजिए। जब आप एक पर्टिकुलर जगह को लेकर करेंगे तो बहुत सारे सीन आपको नजर आएंगे। हो सकता है कहीं कुछ बात हुई है, किसी के साथ लड़ाई हो गई है, तो वहां आप पवित्रता की शक्ति, कोई दुख की बात हुई है तो वहां सुख की शक्ति यानी येलो कलर, शांति की शक्ति, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। पर अभी क्योंकि हम टारगेट पवित्रता का ले रहे हैं, तो हमें अभी उस पे कार्य करना है। तो कमांड जो हम अपने मन को देंगे, बुद्धि को देंगे, वो इसी के रिलेटेड देंगे। ये एक छोटा सा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, तो ये शुरुआत में आता है ऐसा कभी कभी। पर हमें क्योंकि बुद्धि अभी एक ही जगह पर लेकर जानी है, तभी हमें उसमें बहुत चीजें आएंगी सामने।
हम अपने अंदर और उन आत्माओं के अंदर और उस पर्टिकुलर सीन जिस भी जगह पे हम रह रहे थे उस जगह पर ये जो भी घटना आई हमारे सामने, यहाँ पे आत्मा की उस पवित्रता की शक्ति की कमी की वजह से ये हुआ। बेसिकली हम अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर रहे हैं, अपने भाग्य को लिख रहे हैं। तो ये जो बल भर रहे हैं हम पवित्रता का, हम इसलिए भर रहे हैं कि आगे हमारे सामने ये सीन नहीं आए, है ना? तो बेसिकली हम अपने भाग्य को दोबारा से लिख रहे हैं। बहुत ही अच्छे से लिखना है। हमारे सामने ये सब घटनाएं घटी हैं, इसीलिए दिखा रहा है हमारा बुद्धि उसको। तो बुद्धि जो दिखा रही है, अब हमें उसको पवित्रता का बल भर के रिलीज देना है उस सीन को। कोई कोई सीन आपका बहुत समय लेगा रिलीज देने में, तो आपको जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे उसको पावर देती जानी है, करते जाना है। और ये कार्य हम सफलता के लिए कर रहे हैं।
पवित्रता का ये बल हमारे आने वाले कल, आगे के सभी जन्मों में हमें बहुत कार्यरत है। परमात्मा कहते कि पंच तत्वों द्वारा जो भी बाहर चीजें निर्मित है, जो आत्माएं पावन पवित्र होती हैं, पंच तत्व द्वारा उनको हर चीज प्राप्त कराई जाती है। आज हम ये पवित्रता की शक्ति जो अपने अंदर भर रहे हैं, हम प्रयास करें कि दिन में भी अब हम इसके लिए समय निकालें, क्योंकि बाहर जो हमारे बाहर से अंदर गई हैं चीजें, वो हमें ही ठीक करनी है। इस जीवन काल में हो सकता है हमसे कुछ जाने अनजाने में गलतियां हुई, वो सभी इस पवित्रता की शक्ति से खत्म होंगे। हम ये कार्य करेंगे कि जहां भी हम अभी तक रहे हैं, चाहे वो हमारा स्कूल, हॉस्टल या घर, कहीं कितने घर भी चेंज करते हैं, सिटी, शहर सब चेंज होते हैं, उन सभी जगहों पे जाएं, वापस रिविजिट करें, अर्थात मेडिटेशन में, फिजिकली नहीं, मेडिटेशन, और वहां उन आत्माओं को, उन पंच तत्वों को इस पवित्रता की शक्ति से भरें। उनको भरना अर्थात अपने आप को भरना है। हम अपनी डेस्टिनी दोबारा से लिख रहे हैं। हम भाग्यवान हैं जो हम ये कर पा रहे हैं। इसी में है सुस्ता के साथ दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मैं आत्मा अब संपूर्णता की ओर अपने कदम बढ़ाऊंगी। मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने आत्मसमर्पण किया अपना उस परम पिता के लिए, मन से, तन मन धन समय संपर्क श्वास सभी से करना है। उनके लिए दे दिया है मैंने अपना ये समय भी, अपना मन भी, तन मन धन सभी से अर्पित। ऐसा तो हम सुनते आए हैं, पर प्रैक्टिकली हम करेंगे तो हम आत्माएं संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। और अब अपने आप को संपूर्ण बनाना ही मेरा कर्तव्य है। मैं जहां पर भी हूं, जिस कार्य में भी हूं, अपने आप को संपूर्ण बनाते हुए अपने हर रोल को परफेक्शन से मुझको निभाना है। परमपिता परमात्मा, हम सभी के पिता, पिताश्री यही चाहते हैं, कर्तव्य है उनका हमें बताना, तो हम हमें बस बता रहे हैं। और हम सभी आत्माओं का कर्तव्य है अपने आप को उनके समान बना। तो चलिए, ये दृढ़ संकल्प रखते हुए हम लौटते हैं, और ये जो यात्रा पे हम चले हैं, इसको पूर्ण हमें करना है। ओम शांति। मुझे लगता है आप सभी का मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छा रहा होगा। आप समझ पाए, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, समझ में आया? आपके सामने कुछ सीन आ रहे थे, आप उन पावर दे पाए? आपका माइक्रोफोन ऑफ तो नहीं है, ऑन है शायद। आप कर पा रहे थे सब इजीली? चलिए, हम लोग कल ये वाली प्रैक्टिस जो है हमारी, अभी हम कुछ दिन इसको और बढ़ाएंगे और अपने अंदर से सभी सफाई करेंगे। आप सभी सभी मास्टर ज्ञानी, ज्ञान सूर्य बनते जा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं आप सभी बच्चे ज्ञान सूर्य हैं, और उनको बेहद पसंद है, बोलते भी हैं ज्ञानी तो आत्मा, उनको बहुत पसंद है। सभी मास्टर डॉक्टर्स बनते जा रहे हैं, सुप्रीम सर्जन है ना, वो हमारे हर नब्ज को पहचानते हैं। तो हम सब आत्माएं अभी सर्जन बनती जा रही हैं, उनके बच्चे मास्टर सर्जन। आप सभी उनके मीठे बच्चों को, सभी शिव शक्तियों को, सभी प्यारे मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।
और दिल की दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आपने ये कदम बढ़ाया है। ऐसे कदम लगभग 10 साल पहले मैंने भी बढ़ाए थे अपने आप को आगे लेके जाने। आज भी ये कार्य जारी है, आपको भी करना है। आप अकेले नहीं हैं, वो शक्तिमान आपके साथ है और ये सब भाई बहनें भी हैं आज आपके साथ हैं। तो चलिए, अभी एक और नया सेशन शुरू होना है परमात्मा के महावाक्यों। ये सब ज्ञान वहीं से आता है जो उन्होंने हमें दिया। कुछ नवीनताएं लाके हम आपके सामने लेकर आते हैं। आप अटेंड करना चाहते तो उसको अटेंड कर सकते हैं, जिनके कुछ कमिटमेंट्स हैं वो लीव ले सकते हैं। हम कल मिलते हैं, इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। भैया आज बच्चों की क्लास होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, आज एक नया सेशन शुरू हो रहा है आज से 8 बजे बच्चों के लिए। सैटरडे संडे का है वो। अभी आज पहला सेशन होगा, तो फिर उसमें कुछ टाइमिंग का जो हेर फेर होगा वो तभी बात करेंगे, देखेंगे। और आज से शुरू है, तो आप सब आपके आसपास या फैमिली में भी कुछ बच्चे हों जो 8 साल से ज्यादा की उम्र की हों, या कुछ भी बच्चे, कुछ बच्चों की जो मेमोरी पावर है बहुत अच्छी होती है और इंट्यूशन पावर, अटेंशन पावर अच्छी होती है, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। 8 बजे से सैटरडे संडे का ही प्रोग्राम है। और फिर आज देखेंगे, फिर जो भी टाइम में कुछ हेरफेर होगा, जैसे भी आप लोग कहेंगे तो वो तब देखेंगे। आज से शुरू होगा, तो आप किसी को भी चाहें तो इनवाइट कर सकते, और अगर आपके घर में कोई भी बच्चे हैं तो वो जरूर अटेंड करें सेशन को। चलिए, तो अभी आप मुझे रिलीज दीजिए और हम फिर मिलते हैं, और अपनी इस पढ़ाई को, इस कदम को हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो हमें संपूर्णता की ओर आगे बढ़ना है। सर्वशक्तिमान सत्यम शिवम सुंदरम हमारे साथ है, अपने जैसा बना रहे हैं, हमें बनना है। आप सभी को ओम शांति। शांति। ओम शांति।